हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक आपने सुना कि भरत जी रामचंद्र जी से मिलने जाते हैं वन में अपने सब प्रजाजनों के साथ और उनसे चलने का आग्रह करेंगे। और इससे पहले थोड़ा सा भगवान का ध्यान हो जाए, उसके बाद शुरू करें। अरे पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवत हाँसी, पानी में मीन पियासी, और मोहे सुन सुन आवत हाँसी। ओ आत्मज्ञान मिला, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। ओ पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवत हाँसी, पानी में मीन पियासी। ओ जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, ओ बन बन फिरत उदासी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। ओ घर में वस्तु धरी नहीं सूझे, बाहर खोजत बासी, ओ वन में वस्तु धरी नहीं सूझे, बाहर खोजत बासी। जासी ओ पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवत हाँसी। कात कबीर सुनो भाई साधो, ओ गुरु बिन भरम न जासी, कात कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। मोहे सुन सुन आवत हाँसी, पानी में मीन उदासी, पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवत हाँसी। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। उधर लखन सीता सहित और रघुकुल कैरव चंद, और चित्रकूट की कुटी में और बैठे थे सानंद। और प्रेममयी ने प्रेम पर और प्रश्न किया था आज, और उत्तर में कह रहे थे श्री रघुवीर रघुराज। और प्रियतमे प्रेम है बड़ी चीज, जग का इस पर ही जीवन है, और लाता है प्राणी साथ इसे, ये उसका जन्म सिद्ध धन है। ईश्वर के बाद महान वस्तु यदि कोई समझी जाती है, तो निरसंदेह प्रेम ही की गिनती गिनने में आती है। कुछ लोग का तो मत है ये, जब पूर्ण प्रेम में खेद नहीं, तो पूर्ण प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर में इसमें भेद नहीं। ईश्वर का जब स्वाभाविक गुण परिपूर्ण प्रेम के भीतर है, तो कह सकते हैं ईश्वर से है प्रेम, प्रेम में ईश्वर है। निज स्वरूप है प्रेम का निर्मल आत्मिक प्रेम, और दूर नहीं है यहाँ से वो परमात्मिक प्रेम। इस पद से जब गिर जाता है, इस पद से जब गिर जाता है, तो प्रेम पतित हो जाता है। इंद्रिय भोगों से दूषित हो शारीरिक प्रेम कहता है, लेकिन है प्रेम पवित्र वस्तु, उसका ये गिनना खलता है। और वो अपने उसी धाम को फिर पाने के लिए मचलता है, पर सीधा मार्ग मिला न उसे, इसलिए चला कुछ चक्कर से, और रास्ता ढूंढा उस भूले ने। गारहस्थ्य प्रेम के भीतर से, गारहस्थ प्रेम से आगे बढ़, जब जाति प्रेम में जाता है, मिलता है विस्तृत मार्ग तभी, झट देश प्रेम में धाता है। आगे फिर विश्व प्रेम में जा, प्राकृतिक प्रेम में आया है, तब अपना आत्मिक प्रेम वहाँ इतने चक्कर से पाया है।
प्राकृतिक प्रेम में आने पर मति गति अनन्य हो जाती है और समदृष्टि शांति आ जाती है। प्रत्येक वस्तु मन भाती है। उस समय हृदय से नस नस से आनंद सुरसरी बहती है। वाणी अपने व्यापक स्वर में गा गा कर ये ही कहती है। और सृष्टि में सब हैं एक समान, सृष्टि में सब हैं एक समान, सृष्टि में सब हैं एक समान, सृष्टि में सब हैं एक समान। और श्याम गौर मैले या उजले, श्याम गौर मैले या उजले, छोटे बड़े ऊंचे या नीचे, छोटे बड़े ऊंचे या नीचे, निर्धन या धनवान, सृष्टि में सब हैं एक समान, सृष्टि में सब हैं एक समान। हाथी हो या चाहे चींटी हो या जड़, हाथी हो चाहे चींटी हो जड़ या चेतन, कोई भी हो। हाथी हो चाहे चींटी हो जड़ या चेतन, कोई भी हो, सब में है भगवान, सृष्टि में सब हैं एक समान। ओ भैया सब हैं एक समान, सृष्टि में सब हैं एक समान, सृष्टि में सब हैं एक समान। इस प्रकार चल रहा था जब ये प्रेम प्रसंग, और तभी वहाँ पर हो गया अकस्मात रसभंग। और कुछ भी लो ने दी खबर, और सुनिए अवध किशोर, और भरत लाल दल बल सहित आते हैं इस ओर। और देखिए उधर नभमंडल में ऊपर को धूरी चढ़ रही है, और ये धूरी उसी सेना की है, सेना वो इधर बढ़ रही है। और 100-200 नहीं हजारों ही साथी हैं साथ भरत जी के, अच्छे न दिखते हैं विचार कौशल के नाथ भरत जी के। और राम जानकी मौन थे सुनकर ये संवाद, और किंतु भरत के उस समय उठा क्रोध उन्माद। और बाण धनुष पर चढ़ गया और लगी न क्षण की देर, और सोते सोते जिस तरह जग जाता है शेर। और रघुबर के चरणों को छूकर वो क्षत्रिय वर हुंकार उठा, मानो सचमुच शेषा अवतार पृथ्वी में से फुंकार उठा। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं, अन्याय न्याय पर चढ़ता है ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा है मंझली माँ की करतूतों से, और क्या दुख है राज छूटने का, और पूछे कोई रजपूतों से। और इस पर भी वो संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है, और असहाय समझ वन में हमको, और घेरने पकड़ने आता है। ये नहीं जानता है कायर, ये नहीं जानता है कायर, कुछ जीवन है निर्धन में भी। और यदि घर में एक बड़ा होता तो बड़ा एक ही बना, तो बड़ा एक ही बना में भी। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे, सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं तो उसका गर्व मिटा दूंगा, श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। ओ हम भी तो हैं आदमी, उठ कर करे उपाय, और कब तक मन हमारे रहें रहा सहा करें अन्याय। और क्षत्रिय सुत होकर करें नीचे को क्यों माथ, और साथ नाथ का और फिर रघु धनुष बाण है साथ। भाई भाई कैसा भाई, भाई तब था जब निर्बल था,
है आस्तीन का सांप आज, जो कभी भुजाओं का बल था। उससे कुछ वैर नहीं, झगड़ा है उसके बुरे विचारों, झगड़ा है उसके बुरे विचारों से। और विष वाले दांत तोड़ दें तो और कुछ खौफ नहीं फूकारों से। और सेवक का तो है धर्म यही, नित तत्पर होना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो न्यौछावर होना सेवा में। इसलिए हाथ में धनवा है, धनवा पर बाण चढ़ रहा है। और शत्रुओं संभल जाओ रण में, और लक्ष्मण को क्रोध बढ़ रहा है। और पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, और विंध्याचल तिल तिल हो जाए। तूफान समुंदर से उठकर अंबर से चाहे टकराए। और शंकर भी आकर मदद करें तो शंकर ही की शंकर ही की साक्षी है। और रण में उसको संहारूंगा जो रघुराई का बैरी है। और हुआ लखन के क्रोध का जब इस भांति प्रकाश, और पृथ्वी कंपित हो गई डोल गया आकाश। कहा राम ने रोकता नहीं तुम्हें मैं भ्रात, और फिर भी होकर शांत कुछ सुन लो मेरी बात। और पहले तो भरत गिर गया है, ये नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। और फिर ये भी माना बदल गया। चाहता निभाना मेल नहीं तो उससे उसकी सेना से, और जय पाना कोई खेल नहीं। और तुम इकले एक धनुष तुम पर, और कब तक सन्मुख अड़ सकते हो। इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो। और लड़ सकता हूँ लखन ने कहा नवा कर मात, और अपनी तुम कह चुके अब सुन ले मेरी नाथ। और जब तलक भरत था धर्मवान, तब तक हम दबा न सकते थे। और मैं क्या सौ लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा न सकते थे। पर आज अधर्मी है वो ही दल भी उसका अधर्म का है। इसलिए धर्म का एक बाण उन सब का वध कर सकता है। और बस समाधान हो गया नाथ, अब अज्ञा दो दिल मचल रहा। अपमानित क्षत्रिय का लोहू भीतर ही भीतर उबल रहा। या तो ये बाण शत्रुओं को संहार बाण हो जाएगा, और या आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। ये कह कर खींची तुरत और चुटकी में धनुडोर, और जाने को तैयार थे भरत लाल की ओर। इतने ही में हो गया दृश्य और का और एक बावला आ गया सन्मुख ले उस ठौर। और नंगे थे पाँव बावले के, और कीचड़ मिट्टी में लिसे हुए। कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कांटे भी थे कुछ चुभे हुए। और थे काले बाल धूली धूसर, और पीले मुखड़े पर पड़े हुए। और जिस बात भयानक आंधी में सिर सूर्य देव हों छिपे हुए। उस पर उसकी उस हालत पर, और दर्दीली चितवन जमी तुरत। आगे को सीता नाथ बढ़े, आ जान बुझाएं बढ़ा तुरत। वो व्याकुलता थी बढ़ने की, और धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा। और मही पर तरकस के साथ साथ, और वो मुनियों वाला चीर गिरा। और बावला चाहता है पहले, और रघुवर को शीश झुका लूँ मैं। रघुवीर चाहते हैं पहले, छाती से उसे लगा लूँ मैं। आखिर रघुवर की विजय हुई,
हाथों पर उठा लिया उसको, और वो चरण छुए उससे पहले छाती से लगा लिया उसको। और जब हृदय हृदय का मिलन हुआ, तो दूर विरह का ताप हुआ। अब सबने देखा चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ। अब सबने देखा चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ। लक्ष्मण लज्जित हो गए और मन ही मन था खेद, और किंतु राम ने ही वहाँ जाना वो सब भेद। और हटे राम तब लखन ने, और छुए भरत के पाँव, और साथ साथ वो धनुष भी गिरा छूट कर ठाव। और ये देख हंसी मन ही मन में राघव को आई थोड़ी सी, आंचल की ओट मैथिली भी, और उस क्षण मुस्काई थोड़ी सी। इतने में लक्ष्मण से मिलकर भाभी की ओर भरत धाये, और बाड़ी ने अभी जभी प्रणाम का, आँखों में प्रेम अश्रु आए। बाड़ी में जभी प्रणाम कहा, आँखों में प्रेम अश्रु आए। और सीता ने भी गदगद होकर हाथों पर उठा भरत जी को, आशीष के प्यारे बचनों से आनंदित किया भरत जी को। इतने में शत्रुघ्न भी आ पहुँचे सरहार्द, और संग में इनके था वही प्रेमी भक्त निषाद। उससे मिलकर जब सुना और लोग हैं साथ, तब आगे बढ़ राम ने गुरु को नाया माथ। फिर प्रथम मिले कैकेयी से, उस माँ ने आशीर्वाद दिया, कुछ सकुचा कर सच्चे मन से ममता का महाप्रसाद दिया। तब माता सुमित्रा कौशल्या दोनों को सादर सिर ना कर, और सब लोगों से भेंटे रघुवर, और सब ही को अपना अपना कर। सीता सासों के पैरों पर जीवन को धन्य समझती है, सांसें उछाह की सांसें ले सब कुछ न्यौछावर करती है। ओ उस क्षण का वर्णन और कथन हो सकता नहीं शारदा से, और जब सबसे मिलकर लखन लाल भेंटे निज मात सुमित्रा से। इस तरफ प्रेम का आंसू ही उन आँखों के भीतर आया, उस तरफ छातियों से माँ की ममता का दूध उतर आया। मानो माता का शुद्ध हृदय बेटे पर गर्व कर रहा है, और कहता है अब विश्वास हुआ बेटा तू मेरा बेटा है वो ही पुत्रवती युवती जिसकी संतान लखन सी है, अन्यथा कुपुत्रवती जननी बंध्या रहनी ही अच्छी है। और डरे वे ही हैं सतपथ में जो जीवन न्यौछावर करते हैं, अन्यथा जगत में कितने ही पैदा हो कर मरते हैं। और चित्रकूट में जब हुआ ऐसा सुखद मिलाप, अवधपुरी लज्जित हुई उधर आप ही आप। मानो विधि के हाथ है सदा जीत और हार, और वन बिहार में आज है और पुर से अधिक बहार। और भूपति का सुरपुर गमन सुनकर सीतानाथ, शोक मनाते ही रहे उस दिन सबके साथ। व्रत निर्जल कर पिंड दे सिया दिया पिता को नीर, और श्राद्ध किया श्रद्धा सहित मंदाकिनी के तीर।
अगले दिन वन में जुड़ा एक बड़ा दरबार, और थी जिस पर उस अवध की राजसभा बलिहार। इस ओर वशिष्ठ सहित ब्राह्मण ऋषियों का दर्शनीय दल है, उस ओर भरत जी के समीप प्रेमिनी प्रजा का मंडल है। पीछे माताएं ऊंचे पर नीचे है दास और दासी, है मध्य जानकी राम लखन, सन्मुख है उजिन के बनवासी। अंबर पर सूखे मेघों ने मौसम कर दिया निराला है, मानो लज्जित है इंद्र सभा, उसने ये पर्दा डाला है। इंद्रासन क्या कमलासन भी ये दृश्य देख कर लाजा है, और सिंहासन छोड़ कुशासन पर त्रिभुवन का राजा है। मानो वो बहुरूपों वाला जो व्यापक सर्व देश में है, जीव और प्रकृति के साथ साथ स्वाभाविक आज वेश में है। भरत लाल कहने उठे मन के जभी विचार, उसी समय लाए वहाँ दूत कुछ समाचार। और सुना जभी आ रहे हैं अवधपुरी के नाथ, और स्वागत करने को उठे सभी एक ही साथ। सुना जभी आ रहे हैं जनकपुरी के नाथ, स्वागत करने को उठे सभी एक ही साथ। और मिथिला के नाथ जनक जी ने और जब पाँव धरा उस पृथ्वी पर, तब शीश झुका कर हाथ बढ़े और शिष्टाचारों पर मिलनी पर दोनों आँखों ने उस क्षण सबसे पहले ढूंढा जिसको, वो क्या थी एक तपस्विनी थी, एक टकी बांध देखा जिसको। और ये सच है घर से राजवधू और राजसी भेष में निकली थी, पर चित्रकूट में आते ही साड़ी जोगिया पहन ली थी। बस उसी जानकी जोगिन को जिस समय जनक जी ने देखा, या आँखों की पुतली को जब आँखों की पुतली ने देखा, और तब गड़ी हुई आँखों ही में हार्दिक आशीष दे पुत्री को, और संबोधन करने लगा पिता ऐसे शब्दों में पुत्री को। पुत्री तूने कर दिए चारों वंश पवित्र, आज सुनहरा हो गया तेरा चरित्र। और मग्न हुई वाणी इधर कह कर इतने बैन, और उधर प्रेम के नीर में लगे तैरने नैन। और तभी जनक को जानकी शीश नवा कर जोर, और माता का आगमन सुन चली शीघ्र उस ओर। और जननी ज्यों मिली जानकी से, जानकी मिली ज्यों जननी से, वो वर्णन हो सकता कब है शारदा से और लेखनी से। और पुत्री को तपस्वी बने में जब माँ की आँख निहार उठी, और दो वाणी भी उर अंतर का तत्क्षण ही भाव पुकार उठी। है नहीं गेरुआ पट तेरा सौभाग्य सिंदूर माथ में है सूर्य वंश में सूर्य राम, तो तू लालिमा साथ में है। हे बड़भागिनी बेटी तुझसे बड़भागिनी तेरी माता है, उत्तम संतान एक हो तो सारा कुल धन्य कहता है। उधर जनक को जिस समय प्रभु ने किया प्रणाम, और बोल उठे राजर्षि वे धन्य तुम्हें सुखधाम। और तुमने इस जग में लीलाधर लीला ये नहीं रचाई है, जग के संपूर्ण मानवों को मानवता खूब सिखाई है। और
मानवता खूब सिखाई है। और तुम अब सच्चे हो महाराज, तुम सब सच्चे राजेश्वर हो। इस वन में तुम खुल गए, राम पुरुषोत्तम हो, परमेश्वर हो। और तुम पर इस रूप तुम्हारे पर सचमुच विदेह आसक्त हुआ। और अब तक था नातेदार जनक, अब जनक तुम्हारा भक्त हुआ। ये जनक तुम्हारा जन है तो तुम आज जनार्दन हो इसके। और भगवन आगे बढ़ हृदय लगो, तुम तो जीवन धन हो इसके। और ये कह कर रघुवीर से लिपटे बड़ा स्नेह। और प्रभु ने मिलकर आज फिर हुए, प्रभु से मिलकर आज फिर हुए विदेह विदेह। इस प्रकार जब हो गया सम्मेलन का काज, और सूक्ष्म में सक्षम संगम मिथिला अवध का, और चित्रकूट में आज। और तब फिर पहले की तरह जुड़ा राम दरबार, और भरत विनय करने उठे गुरु आज्ञा अनुसार। शांत चित्त से सिर झुका कर नीचे को नयन, और राजयति बनयति से बोला ऐसे बैन। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, रघुपति रघुनायक रघुराई। छोटे आरत शरणागत को कहिए ये बाह बड़े भाई। माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप उन्हें, और खाए जाता है दिन पर दिन ये पाप और संताप उन्हें। और फल मिला पाप का आप उन्हें, देखिए न अंग हुआ काला। और उस पाप का लिमा के कारण मुखड़े का रंग हुआ काला। और अब उनके जन्म सुधारने का साधन यदि कुछ हो सकता है, तो यही कि श्री करुणानिधि का करुणा जलमल धो सकता है। जो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं, वे चले अवध का राज करें। और शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का काज करें। पर ये अनर्थ बेमौत अयोध्या मरती है। और करनी है राजा रानी की, फल उसका प्रजा भोगती है। वह जैसे भी हो लौटिए अवध, है इतनी तेर भिखारी की। और ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की। इतना कह गदगद हुए कैकेयी के लाल, और धन्य धन्य ध्वनि से सभा गूंज उठी तत्काल। माताओं गुरुजनों को तभी नवा कर मात, उत्तर देने को उठे रघुराई रघुनाथ। बोले मेरे अनुज का है प्यारा प्रस्ताव, शब्द शब्द में भरा है प्रेम प्रीति का भाव। ममता की ओर भावना जो इनकी है अति ही प्यारी है। पर इनसे भी कुछ बढ़ा चढ़ा उनका ये राम पुजारी है। उसकी बन जाने की आज्ञा उन्नति का पथ दिखलाती है। और संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा ये महामंत्र सिखलाती है। हम क्षमा करें किसको माँ को, माँ तो खुद निष्कलंकिनी है। अपने चारों ही पुत्रों को वो जगदम्बा जग जननी है। हो कोलाहल तत्क्षण हुआ है ये क्या है बात, रोते रोते हो गई मूर्छित मंजली मात। सीता दौड़ी साथ ही दौड़ पड़े रघुराय, और चेतन करने के लिए किए अनेक उपाय। और ज्यों ज्यों कह के ही जगी देखे सन्मुख राम, और बोली छाती से लगो हे मेरे सुखधाम। और मैं नहीं जानती थी तुमको, तुम ऐसे हो तुम इतने हो। और
पासंग भी उसका मैं न राम, गंभीर हृदय तुम जितने हो। कौशल्या तेरा राम नहीं, ये तो मेरा ही बेटा है, और मेरा ये धन है जीवन है, मेरा ये प्राण कलेजा है। और मंथरा राण की संगत से हाँ मैंने क्या उत्पात किया, अपने ही हाथों से अपने बेटे पर वज्राघात किया। हे दुनिया की बहनों सीखो, और औरों को मुँह ना लगाना तुम, ओछों को मुँह न लगाना तुम, है बहु बेटियों नीचों की संगति में फंस मत जाना तुम। और घर में जो दुष्ट दासियां हैं, वे स्वांग नित नए भरती हैं, दर बर्बाद घरों को बहुओं को नाना प्रकार से करती हैं। और मुझ में कुछ भी हो घृणा तुम्हें, तो फिर उससे ये सीखो तुम, और दुष्टा अनुचरी सहचरी की को घर में भी मत घुसने दो तुम। हे राम आज व्याकुल मैया बेटे की कृपा चाहती है, तुम बेटे हो तो क्षमा करो, देखो माँ क्षमा चाहती है। कैकेयी को जब तलक उत्तर दे रघुनाथ, और गुरुजन का दिग कह उठे धन्य एक ही साथ। और नैनों से श्री भरत जी के बहती थी जलधार, नैनों के श्री भरत के बहती थी जलधार। और गुरु वशिष्ठ ये देख कर कहने लगे पुकार। और हम स्वयं और श्री जनक राज अब मान बढ़ा कैकेयी का, और रघुकुल के हित में करते हैं अपराध क्षमा कैकेयी का। कैकेयी तुम्हारा प्रबल पक्ष, और पंचों में क्यों तत्काल हुआ, इसलिए कि कोख तुम्हारी से उत्पन्न भरत सा लाल हुआ। और सुन वशिष्ठ के शब्द ये, और व्याप उठा सा आनंद। व्याप उठा आनंद, और सबसे पहले खुश हुए राम सच्चिदानंद। और सुरमंडल में भी हुआ हर्ष प्रमोद अपार, और स्वर्गवासियों के लिए माना है स्वीकार। और सुलझ गई सीधी तरह उलझन एक महान, और तब बोले श्री शत्रुघ्न अब दें इस पर ध्यान। और राज्य करें लौटे अवध, और पकड़े जन का हाथ, नहीं मिला इस प्रश्न का उत्तर कुछ रघुनाथ। ओ प्रभु बोले ये बात अब हो कैसे स्वीकार, अवध लौटने के लिए आत्मा है लाचार। और जो एक बार कुछ निश्चय कर फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। और वनवास हमारे लिए एक अच्छे पथ पर पहुँचाता है राज तुच्छ इसके आगे, ये मार्ग बड़ा सुखदाता है। इसी समय श्री भरत ने कह डाली ये बात, और छोटे की भी विनती कुछ सुन लीजिए जेठे भ्रात। और जेठे भ्राता के होते छोटा नाराज कर सकता है, और यदि करता है तो है अधर्म, ये धर्म शास्त्र की आज्ञा है। और जब बात अधर्म धर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। और हे भाई आज्ञा देते हो ये भाई भरत अधर्म करे। दो तारों में एक स्वर और बजा एक ही साथ, और कूप शब्द की भांति ही बोल उठे रघुनाथ।
मैं कभी न दूंगा आज्ञा ये तुम पाप अनीति अधर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा और सदकर्म करो, सदधर्म करो, सत्कर्म करो। और पितु मात की आज्ञा पालन बेटे का धर्म कहता है। यदि वो आज्ञा त्यागी जाए तब भी अधर्म कहलाता है। और जब प्रश्न अधर्म धर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई तुम्हें यही प्रिय है, ये भाई राम अधर्म करे। उलझन आई धर्म की ये सब अब समझाए कौन। और सभी सभासद प्रजागण रहे ये इस समय मौन। और सुरगण की इच्छा न थी जाए अयोध्या राम। और शारदा से कहने लगे करो भरत मति वाम। वो बोली ये काम तो है मुश्किल अत्यंत। कहाँ बिचारी शारदा कहाँ भरत से संत। और सुरपुर की कोई भी माया जा उनके निकट नहीं सकती है। उनकी टेक गंगधारा जो पीछे पलट नहीं सकती। और भिड़ जाए त्याग के त्यागी के ये काम न इंद्रजाल का है। और चतुरानन भी चकराए जाए जहाँ ये पथ श्री भरत लाल का है। ये पद श्री भरत लाल का है। आए ये कहते हुए उसी समय सुरराज। और उच्चाटन मन में करे सबके देव समाज। और वाणी को तुम पर बैठो, वाणी तुम पर बैठो श्री, वाणी तुम पर बैठो श्री भरत जाप ही जाप करें। और जब समय सोचने को का आए तो राम राम ही रटा करें। असुरों का वध करने ही को रघुराई आए हैं वन में। और वानक तो वही बनाना है जो है उन रघुवर के मन में। और वही हुआ सुरगणों को था जैसा स्वीकार। और राज्यसभा में चल पड़ा अब इस भांति विचार। और कहा जनक ने आप क्या कहते हैं गुरुराज। रहे धर्म की बात भी और न बिगड़े काज। गुरु वशिष्ठ बोले तभी है बस एक प्रबंध। और रक्षक सा हो भरत का कौशल से संबंध। वे 14 वर्ष रहे वन में, ये 14 वर्ष अयोध्या में। उनके प्यारे प्रतिनिधि होकर दे समय राज्य की रक्षा में। रखवाले बनकर सुनो भरत, रखवाल संभाल करोगे तुम। रघुराई जब वन से लौटें तो राज्य उन्हें दे दोगे तुम। क्या शत्रुघ्न लाल ने कहा, शत्रुघ्न लाल ने तभी जोड़ कर हाथ। सिंहासन सुना रहे कब तब तक कैसे नाथ। और गुरु बोले इस बात का है ये सुगम उपाय। और पथराने का को पादुका दे अपनी रघुराय। और रघुवर ने जभी पादुका दी स्वीकार भरत ने की सिर पर। और कुछ बल आया कुछ बोझ पड़ा, कुछ सेवाएं बैठी सिर पर। कुछ सेवाएं बैठी सिर पर। और मानसिक जाप के जापक ने सिर झुका आज्ञा सिर पर ली। और ये भाव और भी ऊंचा था झुक कर वो सेवा सिर पर ली। सब सभा धन्य उच्चार उठे भागया विचार सभी को है। सुरपुर से सुमन बरसते हैं मानो स्वीकार सभी को है। और जय सहित सभा जब भंग हुई तो कौशलवासी हर्षित थे। श्री राम भरत की जोड़ी को सब निरख आनंदित थे। लाए थे अभिषेक को भरत तीर्थ जल साथ। और भरत कूप निर्मित किया और उससे अपने हाथ। चित्रकूट के तीर्थ कर पाकर प्रभु आदेश। और विदा हुए सबके सहित
पहुँचे अवध प्रदेश। और दिन दिन शुभ नक्षत्र में उत्सव रचा महान, सिंहासन पर पादुका पधराई सभी धाम। और जनक विदा लेकर गए जनकपुरी सुत साह। और बार बार श्री भरत का चरित्र सराह सराह। ये सब होने पर हुए भरत उदास महान। और होनी उतरी तो इन्हें आया पिछला ध्यान। सोचा मैंने क्या कर डाला, क्यों नहीं साथ लाया उनको। वे तो जीवन धन थे, फिर क्यों वन बीच छोड़ आया उनको। क्यों आया उनके वचनों में और क्यों माना उनकी बातों को। और फिर रामचंद्र के किस प्रकार काटूंगा दुख की रातों को। पागल फिर चल उस सेवा में, फिर चरण पकड़ रघुनंदन के। और बरियाई ले आ उन्हें यहाँ, दिन तभी फिरेंगे जीवन के। और मनुआ फिर चित्रकूट को चल, ये तेरा ठाकुर द्वारा है कोटि तीर्थ बसे उसी जगह, जिस जगह प्राण का प्यारा है। तड़पता है सुआ हे राम, कैसे भाएगा पिंजरा। तड़पता है सुआ हे राम, कैसे भाएगा पिंजरा। विकल व्याकुल हृदय को कब तलक बहलाएगा पिंजरा। विकल व्याकुल हृदय को कब तलक बहलाएगा पिंजरा। और तड़पता है सुआ हे राम, कैसे भाएगा पिंजरा। और दिया जाता है दाना और पानी, डाला पिंजड़े में। दिया जाता है दाना और पानी, डाला पिंजड़े में। न ये समझा कि पंछी को किसी दिन खाएगा पिंजरा। न ये जाना, न ये समझा कि पंछी को किसी दिन खाएगा पिंजरा। तड़पता है सुआ हे राम, कैसे भाएगा पिंजरा। और परों से अपने घिस घिस कर करूँगा तीलियाँ पतली। परों से अपने घिस घिस कर करूँगा तीलियाँ पतली। और भला कब तक मुझे फांसेगा ये भरमाएगा पिंजरा। भला कब तक मुझे फांसेगा ये भरमाएगा पिंजरा। और तड़पता है सुआ हे राम, कैसे भाएगा पिंजरा। पवन स्वतंत्र के झोंके कभी तो पर को खोलेंगे। सुआ उड़ जाएगा, सूना पड़ा रह जाएगा पिंजरा। सुआ उड़ जाएगा, सूना पड़ा रह जाएगा पिंजरा। तड़पता है सुआ हे राम, कैसे भाएगा पिंजरा। और गिरावट है तो गिरने दे, तुझे क्या भय है राधे श्याम। गिरावट है तो धीरावट है तो रहने दे, तुझे क्या भय है राधे श्याम। ख्याल आजाद को बंधन में कब कर पाएगा पिंजरा। ख्याल आजाद को बंधन में कब कर पाएगा पिंजरा। और सुत तड़पता है सुआ हे राम, कैसे भाएगा पिंजरा। देख दशा ये भरत की हुए वशिष्ठ उदास। और तरह तरह उपदेश दे, दूर किया कुछ त्रास। फिर भी ये निश्चित हुआ भरत न इसके योग। और उनसे हो सकता नहीं राजकाज सहयोग।